हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे से होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। आज के अपने इस वीडियो में मैं एमएल अग्रवाल के चैप्टर नंबर 12 की एक्सरसाइज नंबर 12 के पाइथागोरस थ्योरम के क्वेश्चन नंबर 15 का सॉल्यूशन दूंगी। तो चलिए हम अपना वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 का ए पार्ट है, इन फिगर गिवन बिलो ए बी इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। ये फिगर हमको दिया हुआ है, 12 सेंटीमीटर है। ए सी इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर है। सी इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर है। डी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर है। ठीक है, कैलकुलेट द लेंथ ऑफ बी डी। तो बी डी की लेंथ हम कैसे निकालेंगे? पहले हम बी सी में निकालेंगे, फिर सी डी को निकालेंगे, फिर दोनों को जोड़ देंगे। ठीक है, ये दोनों हमको 90 डिग्री दिए हुए हैं। तो हम इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, इन ट्रायंगल ए बी सी में क्या हो जाएगा, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी का स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम से। ठीक है, तो क्या हो गया, ए बी का स्क्वायर यानी कि हो गया 12 का होल स्क्वायर प्लस बी सी, माने दिया नहीं, हम बी सी हमको निकालना है। बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया 13 का होल स्क्वायर। तो बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू 169 माइनस 144। 13 को खोलेंगे का स्क्वायर करेंगे तो 169 आएगा, 12 का को स्क्वायर करेंगे तो 144 आएगा। ठीक है, ये थोड़े बहुत आप लोगों को ध्यान रखने पड़ेंगे अपने एग्जामिनेशन टाइम के कैलकुलेशन समय को बचाने के लिए। तो इसको जब माइनस करेंगे तो 25 आ जाएगा। तो बी सी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 25 बराबर हो गया 5 सेंटीमीटर। ये हमको बी सी की लेंथ मिल गई। अब हम किसकी निकालेंगे, सी डी की निकालेंगे। तो सी डी निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, ये वाला ट्राइंगल लेंगे। तो अब हम करेंगे इन ट्राइंगल सी डी ई। सी डी ई में क्या है, ये 90 डिग्री है, तो क्या होगा, डी ई का स्क्वायर प्लस डी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू सी का स्क्वायर। क्यों? क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम से हो गया। तो अब हमको निकालना सी डी का स्क्वायर है। सी डी क्या है, डी सी क्या है, एक ही बराबर है। तो डी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया, सी ई का स्क्वायर माइनस डी ई का स्क्वायर। तो सी ई माने कितना, 10, 10 का होल स्क्वायर माइनस 6 का होल स्क्वायर। अब 10 का होल स्क्वायर बताइए आपको कितना होता है, 100 हो गया, और ये हो गया 36, यहाँ आ जाएगा 64। तो डी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू 64। अब डी सी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 64, क्या आ जाएगा, 8 सेंटीमीटर। ठीक है, अब निकालनी क्या है हमको, बी डी। तो बी डी इज इक्वल टू क्या है, बी डी इज इक्वल टू बी सी प्लस सी डी, यानी कि क्या हो गया, बी डी इज इक्वल टू क्या हो गया, 5 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर। 5 प्लस 8 बराबर हो गया 13 सेंटीमीटर। आंसर आ गया बी डी इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। क्लियर हो गया? फिर से बता देता हूँ, ये हमको एक फिगर दे रखा है। ठीक है, इस फिगर में हमको इतनी लेंथ्स दे रखी है, ये दे रखी है, ये दे रखी है, बी सी को निकालना है। और ये ट्राइंगल है, इसमें हमको ये हाइपोटेनस दे रखा है, ये हमको इसकी हाइट दे रखी है, ये निकालना है। यानी हमको अब इसको बी डी को निकालना। तो बी डी को हमने क्या किया, दो पार्ट में निकालना। पहला ये पार्ट निकाला और दूसरा हमने ये पार्ट निकाला, दोनों को जोड़ दिया। तो बी सी निकालने के लिए हमने पहले ये वाला ट्राइंगल लिया, ये वाला ट्राइंगल लिया। तो इसमें क्या होगा, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो बी सी स्क्वायर निकालने के लिए क्या किया, हम इसको उधर ले गए और ये कैलकुलेशन करके 5 सेंटीमीटर आ गया। फिर हमने दूसरा ट्राइंगल लिया, सी डी ई लिया। सी डी स्क्वायर में क्या किया, हमने सी डी की वैल्यू निकाल ली, डी ई स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर इज इक्वल टू सी ई स्क्वायर। या डी सी स्क्वायर को निकालने के लिए सी ई स्क्वायर माइनस डी ई स्क्वायर हो गया, कैलकुलेट करा, ये आ गया 8 सेंटीमीटर आ गया। दोनों को बी डी दोनों को जोड़ दिया। बी डी निकालने के लिए क्या किया, बी डी इज इक्वल टू बी सी प्लस सी डी, क्या हो गया, बी डी इज इक्वल टू 5 प्लस 8 इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। तो आंसर क्या है, बी डी इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 का बी पार्ट है, इन फिगर गिवन बिलो एंगल पी एस आर इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये पी एस आर 90 डिग्री हमको दिया हुआ है। पी क्यू इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। पी क्यू जो हमारी है ये है 10 सेंटीमीटर, और
क्यू एस इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, क्यू एस हमारी ये है 6 सेंटीमीटर, आर क्यू इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर, आर क्यू हमारी क्या है 9 सेंटीमीटर है, ठीक है, ये 9 है और ये हमारी 6 सेंटीमीटर। कैलकुलेट द लेंथ ऑफ पी आर, हमको पी आर निकालना है, तो हम इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। हमको आर क्यू पता है, क्यू एस पता है, पी क्यू पता है, तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, पी एस निकालेंगे, क्योंकि पी आर निकालने के लिए हमको पी एस और आर एस दोनों चाहिए, ठीक है, तो हमको पी एस निकालना पड़ेगा सबसे पहले। तो सबसे पहले क्या लेंगे, इन ट्रायंगल पी क्यू एस, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, पी क्यू एस में क्या लेंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, पी क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू पी एस का स्क्वायर प्लस क्यू एस का स्क्वायर, क्या हो गया, ये पाइथागोरस थ्योरम से आ गया। तो पी क्यू का स्क्वायर यानी कि हो गया 10 का होल स्क्वायर, पी एस का स्क्वायर हमें निकालना है, अभी नेक्स्ट स्टेप में उसको उधर ले आएंगे, ये हो गया 6 का होल स्क्वायर हो गया। तो पी एस का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 100 माइनस 36, 100 कैसे हो गया, 10 को खोलेंगे तो 100 आ जाएगा, 6 को खोलेंगे 36 आ जाएगा, ये माइनस करके आ गया 64 आ गया, ठीक है। तो पी एस इज इक्वल टू क्या हो गया, अंडर रूट ऑफ 64 यानी कि हो गया 8 सेंटीमीटर। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब ये पी एस हमारी आ गई 8 सेंटीमीटर, ये हमने निकाल ली, 8 सेंटीमीटर हमने निकाल ली। अब हमको बड़ा वाला ट्राइंगल लेते हैं, पी एस आर लेते हैं, तो हमको आराम से पी आर निकल आएगा। तो अब इन ट्राइंगल पी एस आर में क्या हो जाएगा, पी आर का स्क्वायर, यही निकालना है हमको, पी एस का स्क्वायर प्लस आर एस का स्क्वायर, एस आर का स्क्वायर कर दिए, एक ही बात है, पाइथागोरस थ्योरम से। अब एस आर मतलब क्या हो जाएगा, एस आर मतलब क्या हो जाएगा, आर क्यू प्लस क्यू एस, तो आर क्यू कितना है हमारा 9 है, यानी 9 प्लस 6 इज इक्वल टू हो गया 15, ठीक है, तो यानी कि पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी एस यानी कि 8 का होल स्क्वायर और आर एस माने 15 का होल स्क्वायर बराबर क्या हो गया 64 प्लस हो गया 225, ठीक है, पी आर का स्क्वायर, तो पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया, इसको आप जोड़ोगे तो आ जाएगा आपका 289, यानी कि पी आर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 289 हो गया। अब अंडर रूट ऑफ 289 को आप निकालोगे तो आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 17 इंटू 17, ये आपको याद रखने पड़ेंगे, नहीं तो एग्जामिनेशन हॉल में परेशान हो जाओगे। तो पी आर इज इक्वल टू आ गया 17 सेंटीमीटर और ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, बस कैलकुलेशन का ही झंझट था, वो आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा कि कुछ जो स्क्वायर्स हैं वो आप ध्यान रखना। ये हमको एक फिगर दे रखा था जिसमें कि हमको पी क्यू की लेंथ दे रखी है, आर क्यू की दे रखी है, क्यू एस की दे रखी है, माने कि इसकी पूरी दे रखी है, और हमको पी एस की नहीं दे रखी थी, पी आर निकालना था। तो सबसे पहले हमने ये वाला ट्राइंगल ले लिया, इस ट्राइंगल में हमको क्यू एस की दे रखी थी, पी क्यू की दे रखी थी, तो हमने पी एस की निकाल दी, पाइथागोरस थ्योरम के साथ निकाल दी, 8 सेंटीमीटर आ गया। फिर उसके बाद हमने बड़ा वाला ट्राइंगल लिया, इसमें आर एस की लेंथ कितनी हो गई, आर क्यू प्लस क्यू एस हो गई, तो ये हो गया, यहाँ पर पाइथागोरस की थ्योरम लगाई, पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया, पी एस स्क्वायर प्लस आर एस स्क्वायर, आर एस को हमने यहाँ लिख दिया कि आर क्यू प्लस क्यू एस है, तो ये हो गया 15 सेंटीमीटर आ गया। इसको ये लगा दिया यहाँ पर, तो 8 का स्क्वायर 15 का स्क्वायर 64 प्लस 2 टू 5, इसको जोड़ा 289 आ गया, 289 का जब हमने अंडर रूट लिया तो ये आ गया 17 आ गया, और हमारा आंसर 17 हमारा आंसर हो गया। पी आर की लेंथ हमारी 17 सेंटीमीटर हो गया, ठीक। क्वेश्चन नंबर 15 का सी पार्ट है, इन फिगर गिवन बिलो एंगल डी इज इक्वल टू 90 डिग्री, डी 90 डिग्री है, ए बी इज इक्वल टू 16 सेंटीमीटर है, बी सी इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर है, सी ए इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर है, सी डी की लेंथ हमको निकालनी है, ठीक है। तो सी डी की लेंथ निकालने के लिए हमारे को ए डी भी नहीं दे रखा उन्होंने, ठीक है। तो अब क्या होगा
कि इसका हम लोग सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है क्वेश्चन, लेकिन है इजी। अब देखिए, अगर हमको सी डी निकालनी है तो सबसे पहले हम ये वाला ट्राइंगल लेते ए डी सी, लेकिन ए डी सी में क्या है, ना हमको ए डी पता है ना हमको सी डी पता है, तो हम सबसे पहले बड़ा वाला ट्राइंगल लेंगे। तो हम मानेंगे लेट द लेंथ ऑफ सी डी इज इक्वल टू एक्स सेंटीमीटर। ठीक है, तो यानी कि बी डी क्या हो गई, इसका मतलब क्या हो गया, बी डी इज इक्वल टू क्या हो गया, बी सी प्लस सी डी, यानी क्या हो गया, बी सी कितनी दे रखी है, 12 दे रखी है, तो 12 प्लस एक्स हो गया। ठीक है, अब हम लेंगे ये वाला ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ए डी बी, ये 90 डिग्री है, तो क्या होगा, ए डी का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया ए बी का स्क्वायर। ए डी का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया, ए बी का स्क्वायर माइनस बी डी का स्क्वायर। ठीक है, इस वाले से हम ए डी की वैल्यू जो है सी डी के टर्म्स पे निकालेंगे, यानी कि एक्स के टर्म्स पे निकाल लेंगे। तो ए डी का स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया ए बी यानी 16 का होल स्क्वायर माइनस बी डी का स्क्वायर यानी कि 12 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, तो 16 का होल स्क्वायर यानी कि 256 और 12 प्लस एक्स का होल स्क्वायर कैसे करेंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये अलजेब्रा है। ठीक है, तो क्या हो गया, 144 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू 12 कितना होगा, 24x बराबर हो गया 256 माइनस 144 माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस हो गया 24x। ठीक, अब 256 में से 144 को हम माइनस कर देते हैं, तो क्या आ गया, यहाँ पर 2 आ गया, 1 आ गया, 1 आ गया, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 24x। ये हमारी किसकी वैल्यू आ गई, ए डी स्क्वायर की आ गई। अभी हम इसको एज इट इज़ रहने देते हैं। ठीक है, अब हम ये वाला ट्राइंगल लेते हैं। ठीक है, अब ए डी की वैल्यू हमारी एक्स के टर्म्स में आ गई, तो मैं इसको एज इट इज़ रहने देते हैं। ठीक है, अब हम लेते हैं इन ट्राइंगल ए सी डी में क्या हो जाएगा, ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू सी डी का स्क्वायर प्लस ए डी का स्क्वायर। ए सी हमको पता है, अब हम क्या करेंगे कि ए डी को एक तरफ ले आएंगे। ठीक है, तो ये हो गया ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा ए सी स्क्वायर माइनस सी डी स्क्वायर। ठीक है, तो ए डी स्क्वायर की वैल्यू क्या है, 112 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 24x इज इक्वल टू क्या हो गया, ए सी यानी कि 6 का होल स्क्वायर माइनस एक्स का होल स्क्वायर, सी डी माने एक्स। ठीक, अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। 112 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 24x इज इक्वल टू 36 माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर कट गया, या इसको इधर लाएंगे तो माइनस प्लस कट जाएगा। ठीक है, अब हम सारी चीज़ को एक तरफ ले आते हैं। ये हो जाएगा 112 माइनस 24x और ये यहाँ आगे आ गया 36 इज इक्वल टू 0। अब 112 में से हमने ये घटाया, 36 घटाया, तो क्या आ गया, 76 माइनस 24x इज इक्वल टू 0, यानी कि हो गया 24x इज इक्वल टू 76। तो x इज इक्वल टू 76 अपॉन 24। अब इसको जो है हमने 2 से सॉल्व करा, तो क्या हो गया, 2 3 8 हो गया, ये हो गया 12 हो गया, फिर आ गया आपका 6 हो गया और ये चला गया 19 हो गया, और फिर इसको हमने करा 6 से करा 19, तो क्या हो जाएगा, 6 3 18, ये आ गया, यानी कि हो गया x इज इक्वल टू 3 1/6। ये हो गया आंसर।
ठीक है, तो इसको एक बार फिर से देख लीजिए। इसको आंसर हम लिखेंगे कैसे, आंसर लेंथ ऑफ द CD is 3/1/6 सेंटीमीटर्स। इसको एक बार हम फिर से देख लेते हैं। ये हमको क्वेश्चन दे रखा है, ये फिगर दे रखी है। इसमें एंगल डी जो है 90 डिग्री का है। इसमें AB की हमको लेंथ दे रखी है, AC की दे रखी है, BC की दे रखी है, हमको CD निकालनी। अब CD के निकालने के लिए हम अगर पहला वाला ट्राइंगल लेते हैं तो क्या होगा, हमारे पास AD भी नहीं पता है और CD भी नहीं पता, तो हमने सबसे पहले बड़ा वाला ट्राइंगल ले लिया। बड़ा वाला ट्राइंगल ले लिया, ADB ले लिया। इसमें क्या हो गया, AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर आ गया। BD माने क्या है, BD माने क्या है कि BC प्लस CD, तो BC मतलब 12 प्लस x हो गया। इसको हमने क्या मान लिया कि x मान लिया। लेट CD भी x सेंटीमीटर, तो BD क्या होगा, यहाँ हमने करके इसको दिखा दिया, करके दिखाना पड़ेगा। अब यहाँ पर हो गया AD स्क्वायर इज इक्वल टू 16 का होल स्क्वायर माइनस 12 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। 12 प्लस एक्स को हमने खोल दिया इससे अलजेब्रा के फॉर्मूले से, A प्लस B का होल स्क्वायर से। इसको सॉल्व कर लिया, 256 आ गया। ये आ जाएगा 12 का होल स्क्वायर करेंगे 144 आ जाएगा, x का स्क्वायर करेंगे x स्क्वायर आ जाएगा। फिर 2AB यानी कि 2 इंटू 12x यानी 24x आ गया। तो 256 माइनस 144 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 24x, बाहर माइनस था, इसके अंदर के साइन चेंज हो गए। अब ये हो गया, इसको माइनस कर दिया तो 112 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 24x, ये हमारी AD स्क्वायर की वैल्यू आ गई। इसको हमने एज इट इज़ रख दिया। अब हमने क्या किया, ये छोटा वाला ट्राइंगल ले लिया। छोटे वाले ट्राइंगल में क्या किया, AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। अब AD स्क्वायर को हम एक तरफ ले आए, AD स्क्वायर की जगह हमने ये वैल्यू रख दी, इक्वेशन 1 रख दी, ठीक है, यहाँ रख दी। AD की वैल्यू यहाँ लगा दी, तो यहाँ पर AC की वैल्यू कितनी थी, 6 थी, तो 6 का होल स्क्वायर माइनस x का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर दिया, सॉल्व को कर दिया, x सॉल्व करने में x स्क्वायर कैंसिल आउट हो गए। हमारे पास क्या बच गया, 112 माइनस 24x माइनस 36 इज इक्वल टू 0 बच गया। इसको हमने सॉल्व किया तो 76 इज इक्वल टू 24x आ गया। x इज इक्वल टू 76/24 को हमने सॉल्व किया तो आंसर आ गया x इज इक्वल टू 1/6 सेंटीमीटर आंसर आ गया। 3 सही 1/6 आंसर आ गया। अगर आपको मेरा वीडियो, मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगता है तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।